गांव का अभिशाप। रात के सन्नाटे में चांदनी धुंधली थी, जैसे आसमान ने किसी पुरानी भयानक कहानी को छुपा रखा हो। ये कहानी है भैरवपुर गांव की, जिसे लोग कई सालों से श्रापित मानते थे। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां चंदा नाम की एक चुड़ैल का वास है। चंदा की मौत एक भीषण दुर्घटना में हुई थी और तब से उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। हर अमावस्या की रात गांव में कोई न कोई गायब हो जाता। लोग कहते थे कि जो भी रात को उस पेड़ के पास गया वह वापस नहीं लौटा। कई लोग हिम्मत दिखाने गए, लेकिन या तो पागल लौटे या कभी लौटे ही नहीं। अंधकार में छुपा रहस्य। गांव का नौजवान राजन इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह आधुनिक विचारों का था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन राजन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। अमावस्या की रात को मैं खुद पीपल के पेड़ पर जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है, उसने गर्व से कहा। राजन की मां ने उसे बहुत समझाया, बेटा ये कोई मजाक नहीं है। जो भी उस पेड़ के पास गया है उसका कोई अता पता नहीं चला, मत जा। लेकिन राजन अपनी बात पर अड़ा रहा। अमावस्या की रात घिरते ही अंधेरा घना हो गया। राजन ने अपनी टॉर्च और एक डंडा उठाया और अकेला उस पेड़ की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम के साथ उसके मन में हल्की बेचैनी बढ़ने लगी। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। वह उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे लगा कि उसके चारों ओर कोई छाया घूम रही है। अचानक एक जमी हुई सी आवाज आई, क्यों आए हो राजन? राजन की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री खड़ी थी, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। उसका चेहरा अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और उसकी हंसी गांव में सुनी गई कहानियों से भी ज्यादा डरावनी थी। बदले की आग और कोई नहीं, चंदा की आत्मा थी। तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं हर उस इंसान की आत्मा लूंगी जो इस गांव में रहता है। चंदा की आवाज में एक ठंडा क्रोध था। राजन को याद आया कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने चंदा को डायन समझकर पेड़ से बांधकर आग लगा दी थी। उसकी चीखें अब भी इस जगह की हवाओं में बसी हुई थीं। तभी चंदा ने राजन की ओर बढ़ना शुरू किया। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। चंदा की ठंडी उंगलियों ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने राजन को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे उसकी चप्पलें पड़ी थीं। किसी ने दोबारा उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में आज भी ये कहानी सुनी जाती है कि हर अमावस्या की रात चंदा किसी न किसी की आत्मा लेने आती है और उस पेड़ के नीचे खड़े होकर यदि आप ध्यान से सुने तो राजन की घुटी हुई चीखें अब भी हवा में गूंजती हैं। वह आज भी वीरान है और वहां कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है जो भी चंदा की श्रापित भूमि पर कदम रखेगा उसका अंत निश्चित है। अगली अमावस्या को क्या तुम उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करोगे?